फर्स्ट ऑफ ऑल सर ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। जी, आप आज जो है गालो समाज का तीसरे जो डिप्टी स्पीकर बन गए हैं। जैसे कि हम लोग का जमदे केना जी वो पर्स रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग का जो तुंके बगरा जी सेकेंड रहे हैं। आप हाउ डू यू फील राइट नाउ, आप कैसे लग रहा है? ये तो बहुत अच्छा बात है। मैं पेमा कंडू सर और हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और हमारा भाजपा का जितना भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है सबको थैंक्स देता हूँ, क्योंकि मुझे इस पोस्ट का काबिल समझा और मुझे डिप्टी स्पीकर बनाया। तो ये बहुत खुशी का बात है। आई एम हैप्पी। जी सर, व्हेन वी टॉक अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गालो, आप स्पीकर में हम लोग का जो लुजुम रोनिया जी भी रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग का ताको दाबू जी भी दोनों मंत्री भी रहे हैं। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गालो व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशली ये पोस्ट को लेकर के, आप जब इशू को लेकर के, क्योंकि आपका अभी का एक रेस्पॉन्सिबल बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबल भी हो गया है, साथ अपना आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूंसी को भी देखभाल करना है, एड्रेस करना है, साथ ही साथ असेंबली को भी आप हैंडल करना है। तो हाउ यू प्लान टू एड्रेस एंड डू दैट थिंग्स ऑल? एक्चुअली डिप्टी स्पीकर बनने के बाद में असेंबली में जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही सीमित होता है। और हम लोग जो पार्टी का एक्टिविटीज़ है उससे भी दूरी रहना पड़ता है, क्योंकि इम्पार्शियल होना पड़ेगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को। तो पार्टी में रहेगा तो एक पार्शलिटी बन जाता है। तो इस विषय में कहा जाए तो बस ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपका असेंबली का अंदर ही है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, प्रोटोकॉल है। तो जहाँ भी चलता है तो बस एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी का साथ चलेगा। और कहीं दूसरा स्टेट में जाता है तो वो स्टेट गेस्ट बन करके जाएगा। तो काफ़ी एक वो दिया गया है प्रोटोकॉल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। जी। तो जहाँ तक तो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल है, वो तो आफ्टर ऑल मैं भी तो एमएलए हूँ, एंसरेबल टू द पब्लिक, जो मुझे इलेक्ट किया, और जो इलेक्ट नहीं किया वो भी मेरा ही आदमी है। तो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तो काम करना पड़ेगा। स्पीकर बने नहीं बने बात अलग है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास के लिए, और जैसे मैं गालो वेलफेयर सोसाइटी का एक चीफ पेट्रन हूँ, चीफ पेट्रन होने का जो दायित्व है उसको भी निभाना पड़ेगा। जी सर, आपको लोग ये भी कहा जाता है कार्दो निकोर जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कम बातें करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। तो सर यू एज ए न्यूली इलेक्टेड डिप्टी स्पीकर्स, आपका क्या स्पेसिफिक गोल्स और इनिशिएटिव रहेगा? ये तो बस लोगों ने जो समझा वो सही है। मैं तो ज़्यादा बात नहीं करता हूँ और टू द पॉइंट बात करता हूँ। उसका बाद में मेरा एक चीज़ है कि बस जहाँ में मैं स्टैंड लेगा वो बैक नहीं होता हूँ, बस उसी में स्टैंड रहेगा। उसका बाद में मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। किसी को दिल बहला कर रखेगा आपका ये काम होगा, लेकिन आखिर में जा कर के वो काम नहीं होने वाला है, उस चीज़ को मैं सीधा रिप्लेस करता हूँ कि ये नहीं होगा। तो इसी को बोलता है कि लोग स्टेप फॉरवर्ड। और जहाँ तक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है, वो तो हम लोग का तो बस असेंबली में सीमित है, मैं पहले भी बोला। तो इसमें कुछ करने का नहीं है, बस असेंबली को स्पीकर का साथ मिल करके अच्छा से स्मूथली चला सके, और सब पार्टी को एक साथ मिला करके असेंबली का जो प्रोसीडिंग होगा उसको कोई बिना रुकावट का, कोई बिना तकलीफ का बस चलाना है, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। जैसे हम लोग का एनसीपी का भी मेंबर्स है, एनपीपी का भी है, फिर इंडिपेंडेंट का भी है, हम लोग 46 जो है वो बीजेपी का है। सबको एक साथ लेके चलना है। और असेंबली एक इंडिया में बस हम लोग का एक मेजेस्टिक बिल्डिंग बोलता है, जो हम लोग का असेंबली बिल्डिंग को मेरे ख्याल से इंडिया में हम लोग का आता होगा 3-4 नंबर में ऐसा बिल्डिंग बनाया है यहाँ असेंबली का। तो उस बिल्डिंग का गरिमा को भी बरकरार रखना है।
जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसको भी हम लोग को मेंटेन करके जो असेंबली का जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करना ये रेस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रेकिंग न्यूज, अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन में कैपिटल इंस्टीट्यूट एक बड़ी उपलब्धि का जश्न मना रहा है, जिसने राज्य के लिए शिक्षा में एक नया मानक स्थापित किया। संस्थान के छात्रों ने हाल ही में APSSB परीक्षाओं में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जिसमें उन्होंने अपनी असाधारण शैक्षणिक क्षमता और समर्पण का प्रदर्शन किया है। इसलिए हम लोग का स्टडी को लेके इसमें इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। दिस इंस्टीट्यूशन उसको मेरी तरह मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा 90% रहता है ना। आप प्रीवियस में भी ऐसे था, हम लोग का सीनियर लोग भी ऐसे था। कैपिटल इंस्टीट्यूट की सफलता की कहानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और छात्रों के लिए पोषण वातावरण को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कैपिटल इंस्टीट्यूट के छात्रों और शिक्षकों को ढेर सारी बधाई। क्या आप अपने शैक्षणिक सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं? कैपिटल इंस्टीट्यूट से जुड़े और उत्कृष्टता की यात्रा पर निकलें। कैपिटल इंस्टीट्यूट, जहां सपने उड़ान भरते हैं। कैपिटल इंस्टीट्यूट में आने के लिए बारापानी ब्रिज के सामने इंडसइंड बैंक के उल्टे तरफ में आइए और हमसे संपर्क करें। का जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करना ये रेस्पॉन्सिबल है बस। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि आप लोग का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और ये असेंबली तक ही सीमित है, जिस प्रकार से आपने निर्णय किया है, तो इस विषय को लेकर के मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका अकाउंटेबिलिटी के बारे में पूछना चाहूँगा कि इसका जो है स्ट्रेटजी क्या होगा ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको स्ट्रेटजी क्या रहेगा ऐसे आपका हिसाब से? ऐसा तो उसमें कुछ खास करने के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ रूल्स रेगुलेशन एक्ट है उसी का अनुसार काम करेगा। मैं स्पीकर हूँ, मुझे भी कुछ लिमिटेशन दिया गया, तो उसी कानून का दायरे में रह कर के काम करना होगा आपको। आप कानून का बाहर जा कर के काम करेगा और जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं करना चाहिए उस चीज़ में करेगा तो लोगों से कंदम निंदा मिलेगा। तो बस स्पीकर डिप्टी स्पीकर कहीं दूसरा रूल से हट करके करने के लिए नहीं है, वहाँ रूल को कंप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ जो आपका हाउस का अंदर में डेकोरम मेंटेन कराना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, अब अपना डिग्निटी को मेंटेन करना है। डिग्निटी मतलब चेयर का डिग्निटी को मेंटेन करना है, ये सब काम है। उसमें खास ये नहीं है, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी का भी बात नहीं है, अकाउंटेबिलिटी का भी बात नहीं है। तो ये तो एक ऑटोनोमस बॉडी है, अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो गवर्नमेंट का अंदर में भी नहीं है, तो बस उसको रूल रेगुलेशन का हिसाब से चला। गालो समाज को यही मैसेज देना चाहता हूँ, हमारा पेमा खांडू जो सरकार है वो गालो समाज के प्रति बहुत एक अच्छा एक सोच रखा है, क्योंकि देखिए आपका अरुणाचल में 26 ट्राइब है और हमारा जो मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो CM को लेकर के 12 है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर लेकर के 14 है। तो हर ट्राइब में एक पोस्ट देने का भी नहीं है, लेकिन हम लोगों को एक कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, एक डिप्टी स्पीकर वो भी तो कैबिनेट रैंक में आता है, एक इक्वल स्टेटस दिया। तो हम लोग वी आर वेरी मच थैंकफुल टू पेमा खांडू गवर्नमेंट। मैं सब गालों को यही कहना चाहता हूँ। और कोई लिख रहा है कि एक गालों को एक अच्छा डिपार्टमेंट देना चाहिए था। जी बिल्कुल। और मैं इसको भी खारिज करता हूँ। मंत्री बनने से काफ़ी है, कैबिनेट मीटिंग में बैठेगा, कैबिनेट डिसीजन लेगा, तो डिपार्टमेंट में मायने नहीं रखता है, वो डायरेक्ट एक्टिव होना पड़ेगा। कोई भी एक डिपार्टमेंट देने से भी आप अगर प्रोएक्टिवली काम करेगा, उस डिपार्टमेंट का वेलफेयर के लिए काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली स्टेट उसे जिस डिपार्टमेंट को जिसको असाइन किया वो डिपार्टमेंट अगर चमकेगा
तो स्टेट भी चमकेगा। तो बस वही काम करना है। अब कोई डिपार्टमेंट चौथा पूरा नहीं होता है, काम करने का ऊपर में डिपेंड करेगा। मेरे ख्याल जिन्हें सबको अच्छा पोस्ट दिया है। सर यू मीन टू से इज दैट कि केंतो जिन सर को जिस प्रकार से जो कैबिनेट का डिपार्टमेंट अलॉट किया है आप सेटिस्फाई है? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट दिया। यूथ एंड स्पोर्ट्स ये भी तो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, जहाँ यूथ को प्रमोट कर सकता है, स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकता है, जहाँ हमारा यहाँ का लोगों का एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, पोटेंशियल है यूथ में, उसको हार्नेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सौंपा गया, तो बहुत अच्छा बात है। उसके बाद में सज्जता, सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट एंड ट्राइबल अफेयर्स, ये तो सेंट्रल स्कीम लेने का एक डिपार्टमेंट है। ये स्टेट से कोई फंड नहीं आता या सेंट्रल से फंड आता है। बस उसको प्रयास करना पड़ेगा, दिल्ली जा कर के ज़्यादा फंड लेकर आना पड़ेगा, स्टेट वेलफेयर में काम करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, स्टेट में एसेट क्रिएट करना है। ये तो बहुत अच्छा एक डिपार्टमेंट है। तो लॉ एंड जस्टिस तो इनका अपना डिपार्टमेंट ही है कि जिन्हें साहब तो एक लॉयर था, तो इनको लॉ एंड आपका जो जस्टिस को दिया, तो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। अपना सब्जेक्ट है, वो एकदम बहुत ही क्लियरिटी के साथ काम कर सकेगा। सीएम साहब ने जो भी दिया है सोच समझ करके दिया, और जो आदमी जिस डिपार्टमेंट में पीठ है उसी को देख करके दिया। तो मेरे ख्याल इसमें बहुत अच्छा है, उसमें हम लोग को कुछ डिस्कशन करने का कोई नहीं है, और अच्छा डिपार्टमेंट मिला है। जी सर, आपने जिस प्रकार से केंतो जी को जो पोस्ट मिनिस्ट्रियल पोस्ट दिया गया है, यू हैव सेड दैट कि सेटिस्फाई है, काफ़ी उसका वास्ट एरिया भी है। आप भी मिनिस्टर के लिए सोच रहे थे, यू हैव ऑल्सो थिंक अबाउट फॉर मिनिस्टर पोस्ट, इज इट ट्रू और नॉट? हाँ, मैंने भी मंत्री के लिए तो दावा तो किया था, जितने बोलेगा, क्योंकि मैं गालो का एक सीनियर मोस्ट एमएलए हूँ। ये मेरा 3rd टर्म है, तो उस हिसाब से और गालों का मैं चीफ पेट्रन भी हूँ। बाय वार्च्यू ऑफ द चीफ पेट्रन मंत्री बनना चाहिए, उस हिसाब से मैंने क्लेम किया था। लेकिन सीएम साहब ने देखा है कि नहीं जिन्हें सर मंत्री के लिए ठीक है, मैं असेंबली में फिट है, तो बस पार्टी ने जो डिसीजन लिया और जो सीएम साहब डीसीएम साहब ने जो डिसीजन लिया, बस मैं इसे वेलकम करता हूँ। और केंतो साहब अपना डिपार्टमेंट ले करके गालों के लिए, अरुणाचल के लिए काम करे, मैं अपना असेंबली ले करके असेंबली का गरिमा को कैसे ऊंचा कर सके और खुद को एक प्रेजेंट कर सके कि हाँ ये एक डिप्टी स्पीकर बनने लायक आदमी बनाया, ऐसा कर सके, उसी दिशा में काम करेगा। बस दोनों का रास्ता अलग है, लेकिन रैंक बोलो, प्रोटोकॉल बोलो, सब स्टेटस बोलो सेम है। तो मैंने पहले भी बोला, गालों को 2 एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिला, बहुत अच्छा है, मैं इसी में बस सेटिस्फाइड हूँ। तो मैं पहले भी बोला आई एम हैप्पी। तो सर, जिस प्रकार से आपने लास्टली कहा है कि यू हैव ऑल्सो अप्लाई फॉर मिनिस्ट्रियल पोस्ट, बट सरकार की ओर से जो पार्टी का जो निर्णय को आप साथ देते हुए यू हैव एक्सेप्ट? यस, पार्टी जो भी निर्णय देगा बस उसी को मानना पड़ेगा। एक पार्टी का कार्यकर्ता होने का नाते, एक पार्टी का रूलिंग पार्टी का एमएलए होने का नाते, पार्टी को भी ऐसा डिसीजन भी लेता है कि आप इस बार नहीं लड़ना है, पार्टी के लिए काम करना है, बस उसको भी आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि पार्टी वो बड़ा है हम लोग से। बस बीजेपी का नारा है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट। तो हम लोग को खुद को आगे रखने से नहीं होगा, खुद को पीछे रखना है। पार्टी जो डिसीजन लेगा और गवर्नमेंट का हेड, जैसे चीफ मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो लोग जो भी डिसीजन लेता है हम लोग को वेलकम करना है। क्योंकि एक इंडिविजुअल मैटर नहीं करता है, एक ग्रुप मैटर करता है। हम लोग को स्टेट को डेवलप करना है, नेशन को डेवलप करना है। 2047 तक हम लोग एक विकसित, एक डेवलप्ड नेशन होना है। मोदी जी का ये एक विजन है, एक ड्रीम्स है। उसको अगर हम लोग को अचीव करना होगा, उसको जो सपना है उसको साकार करना होगा, तो सबको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और सब मिलकर काम करना पड़ेगा। And thank you, sir, having with us, and best wishes for your new roles. Thank you.